हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फिर चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा जुरुई अपने मन में बैठ सोचता है, मैंने कहा था कि मैं कभी दोबारा प्यार नहीं करूँगा, लेकिन मुझे उसके लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है। मुझे क्या करना चाहिए, ये कहते हुए जुरुई काफ़ी परेशान था। आज का चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं जो कहता है, जू चैन, क्या आज रात तुम पार्टी में जाओगे? इस लड़के का नाम था गुआन जाओ चैन। इसे हम गुआन बुलाएंगे। ये जूनियर है और ये 22 साल का है। ये हमारे चैन से कहता है, वाओ हमारा चैन 2 सालों में कितना बदल गया है। वाओ इसके लंबे हेयर, मुझे लंबे हेयर बहुत पसंद है। मुझे ऐसे कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पसंद है जिनके हेयर्स लंबे होते हैं। वाओ, आप लोग क्या कहेंगे कि आप लोग को भी ऐसे एनीमे मतलब ऐसा मांगा पसंद है जिस कैरेक्टर का लंबे हेयर हो? मुझे बहुत पसंद है। हमारा चैन कहता है नहीं। तब हमारा गुआन हमारे चैन के पास आता है और कहता है, कम ऑन प्लीज़ चलो ना मेरे साथ। हमारा चैन कहता है नहीं, लेकिन हमारा गुआन हमारे चैन को मनाते हुए कहता है, प्लीज़ सुनो ना, ऐसा बहुत कम ही होता है कि 5 स्कूल एक साथ ही पार्टी करने का योजना बनाए, चलो ना। तब हमारा चैन गुआन की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे याद है कि तुम्हें लड़के पसंद हैं और ये पार्टी सीधे साधे लोगों के लिए है। तब हमारा गुआन कहता है काफ़ी क्यूटली कि वो मैंने सुना है कि न्यू यूनिवर्सिटी का वो हैंडसम लड़का भी आएगा। तब हमारा चैन हमारे गुआन को देखता है और अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, भूल जाओ, वह सीधा साधा है, यानी स्ट्रेट है। तब हमारा गुआन चमकती हुई आंखों से जो चमक रहा था उसकी सारी चमक ख़त्म हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा बुलक बुलक कर रोने लगता है और रोते हुए कहता है, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे वो पसंद है, मैं क्या करूं? तब हमारा चैन कहता है कि तुम गे बार क्यों नहीं जाते? तब हमारा गुआन कहता है, मैं तब हमारा गुआन पाउट करते हुए कहता है, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ बहुत मैसी है, बहुत गंदगी है और मैं कोई डिसोलेट नहीं हूँ, मतलब ऐसा व्यक्ति जो वर्जन नहीं है, बल्कि मैं वर्जन हूँ, आई एम वर्जन। अब हमारे गुआन की इतने सारे ड्रामा को सुन के तो हमारा चैन कहता है टीएस की, और वो जो खा रहा था, क्या उसे पॉप्सिकल कहते हैं मुझे नहीं पता, पर वो कुछ चॉकलेट जैसा है जो खा रहा था, उसे क्रंच करता है। उसके बाद वो खिड़की से बाहर ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, मैं जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए 1 हफ्ते तक खाना बनाना होगा। अब गुआन को देखो कितना पाउट और क्यूटी सा बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, इसके बारे में सोचना भी मत, मैं सिर्फ अपने होने वाले पति के लिए ही खाना बनाऊंगा और किसी के लिए नहीं। उसके बाद हमारा चैन अपने दोनों हाथों को फैला के आंखें बंद करते हुए कहता है, कोई बात नहीं। ऐसा लग रहा था कि हमारे चैन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और वो सच में उसे हमारे गुआन के बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ हमारा गुआन चमकती हुई आंखों से बड़ा बड़ा मुंह फाड़ते हुए कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर करके पैक करा के ले आ सकता हूँ। लेकिन हमारा चैन कहता है, मैंने बहुत दिनों से घर का बना हुआ खाना नहीं खाया है। तब हमारा गुआन कहता है, तुम्हें अपना घर छोड़े कितने समय हो गया है? ये कहते हुए वो भी उस पैकेट में से उस डंडे जैसे चॉकलेट को, या कहूँ पॉप्सिकल ही कहते हैं ना, पॉप्सिकल को लेता है और पूरा का पूरा अपने मुंह में ठूस लेता है। और दूसरी तरफ हमारा चैन कहता है, जब से मैंने आर्ट्स यानी कला सीखने का फैसला किया, तब से मेरे माता पिता इतने नाराज़ और इतने गुस्सा में हो गए कि मुझे घर से निकालने वाले थे। तब हमारा गुआन कहता है,
तो क्या आप आर्ट्स यानी कला के लिए अपने पारिवारिक बिजनेस को छोड़ देंगे? मतलब छोड़ने जा रहे हैं आप अपने पारिवारिक बिजनेस को। तब हमारा चैन कहता है, मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन मैं वो ज़िंदगी नहीं जीना चाहता जो उन्होंने मेरे लिए प्लान किया है, सोचा है। मैं वैसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। तब हमारा गुआन कहता है, खैर मुझे आप जैसे अमीर लोगों की बात समझ नहीं आती। अगर कोई मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का इंतज़ाम कर दे तो कितना अच्छा होगा कि मुझे किसी बात की चिंता करनी नहीं पड़ेगी। तब हमारा चैन स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुमसे एक अमीर लड़की से शादी करने के लिए कहूँगा और तुम्हें 1 साल के अंदर बच्चा पैदा करने को भी। तब हमारा गुआन कहता है, हाँ, ये असंभव है, मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं। तब हमारा चैन कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि इस तरह जीना बहुत अच्छा है? तुम्हें तुम्हें उससे शादी करनी होगी, भले ही तुम उसे पसंद न करते हो। ये कहते हुए हमारा चैन हमारे गुआन के गालों को पोक करता है, जहाँ पे हमारा गुआन इतने सारे पॉप्सिकल को मुंह पे ठूसा हुआ था। तब हमारा गुआन हमारे चैन से दूर होते हुए कहता है, ठीक है, मुझे समझ आ गया, मैं समझ गया। तब हमारा चैन स्माइल करता है। उसके बाद हमारा गुआन हमारे चैन के तरफ चैन के ऊपर चढ़ते हुए कहता है, एक सेकंड, क्या 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 आपका मतलब है कि आप भी लड़कों को पसंद करते हैं? तब हमारा चैन कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा। तब हमारा गुआन कहता है, जब से हम पहली बार मिले हैं तब से मुझे आपकी सेक्सुअल इंटरेस्ट के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको किस में इंटरेस्ट है। फिर वो चिल्लाते हुए हमारे चैन से कहता है, मैंने कभी तुम्हें लड़कियों के साथ डेट करते हुए नहीं देखा, और जब मैंने ये सबके सामने कहा कि मैं गे हूँ तब तुम्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। फिर हमारा गुआन खड़ा हो जाता है और हमारे चैन की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, मुझे बताओ, तुम्हें लड़के पसंद है या लड़कियाँ? तब हमारा चैन कहता है, गेस करो, इसका अंदाज़ा लगाओ। तब हमारा गुआन कहता है, क्या मुझे खुलकर बता दो? तुम मुझे खुलकर बता नहीं सकते? तब हमारा गुआन फिर कहता है, ओ। फिर वो ऐसा जताता है जैसे उसे सब पता है। फिर वो कहता है, ओ मुझे पता है, तुम मुझ पर चुपके से फिदा हो और इसलिए आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए खाना बनाऊं। तब हमारा चैन हमारे गुआन के चिन्ह को पकड़ता है और कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो, इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए वर्जन लड़के। तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए वर्जन बॉय। लेकिन हमारा गुआन अपने चेहरे को छुड़ा लेता है और कहता है, "हम्म, मुझे मूर्ख मत समझो।" फिर वो हमारे चैन से कहता है, पिछली बार मैं तुम्हारे घर पर रात बिताने गया था और मैंने जानबूझकर अपनी पैंट्स के फीते यानी डोरी को खोल दिए थे, लेकिन तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। इस चीज़ से हमारा चैन कहता है, ओह। वो शॉक्ड होता है और कहता है, हूँ। फिर वो स्माइल करता है और तुरंत अपने हाथों से हमारे गुआन की गर्दन को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और कहता है, तो तुमने पिछली बार मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की थी। आपको इसे सीधे साधे कहना चाहिए था। ये कहते हुए हमारा चैन हमारे गुआन के काफ़ी करीब आ गया था। तब हमारा गुआन कहता है, खैर
अगर तुम्हें इसकी लत लग जाती तो मैं भी। तब ये सुनने के बाद हमारा चैन हमारे गुआन के काफ़ी ज़्यादा करीब और काफ़ी ज़्यादा करीब आते हुए स्माइल करते हुए कहता है, तो तुम क्या करोगे? हाँ, या क्या करते? और ये कहते हुए वो हमारे गुआन के लिप्स के काफ़ी ज़्यादा करीब और भी करीब आते और उसे ऑलमोस्ट किस करने वाला था। इतना करीब आ चुका था, लेकिन हमारा गुआन तुरंत चिल्लाते हुए हमारे चैन को पुश करते हुए पीछे हो जाता है और कहता है, वेट 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 वेट। हे भगवान! वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए पीछे हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा उससे दूर हो जाता है और कहता है, हे भगवान, क्या तुम मुझे किस करने वाले हो? फिर वो कहता है, तुमने लगभग मेरे पहला किस छीन ही लिया था। ये सुनने के बाद हमारा चैन तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था और वो कहता है, क्या तुम मुझे सेड्यूस नहीं कर रहे थे? तब हमारा गुआन काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। उसके बाद वो अपने चेहरे को फेरता है और कहता है, खैर, मैंने इसके बारे में पहले सोचा था, लेकिन अब मुझे आप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनने के बाद हमारा चैन अपने दोनों हाथों को अपने गाल पे रखते हुए और काफ़ी ज़्यादा पिटीफुल चेहरा बनाते हुए कहता है, क्या? क्यों? क्या मैं काफ़ी आकर्षक नहीं हूँ? तुम्हारा गुआन कहता है, यह मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि तुम इतने अनप्रेडिक्टेबल क्यों हो? देखो, तुम सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हो, लेकिन लगता है कि तुम किसी को पसंद नहीं करते। ये सुनने के बाद हमारा चैन तो सोचने ही लग जाता है। तब हमारा गुआन फिर से कहता है, अपने सर को नाक की तरफ से करते हुए कहता है, मेरा मतलब है तुम प्रेमी से ज़्यादा दोस्त हो। सिंपल शब्दों में कहूँ तो तुम एक गैर जिम्मेदार, बदतमीज़ और दिल तोड़ने वाले इंसान लगते हो। ये सुनने के बाद हमारा चैन कहता है, क्या क्या ऐसा है? खैर, मुझे आत्मकथन करने की ज़रूरत है, यानी सोल सर्च। ये सुनने के बाद हमारा गुआन वहाँ से बाय करते हुए कहता है, ठीक है, आराम से समय निकालो और आज रात पार्टी में जाना मत भूलना। मैं स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के से मिलना चाहता हूँ। आशा है कि तुम मुझे उसका नंबर दिलवा सकते हो। अब मुझे जाना होगा। बाय, गुड बाय, अलविदा। ये कहते हुए हमारा गुआन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हमारा चैन खिड़की से बाहर ऊपर की तरफ देखते हुए और सोचते हुए कहता है, अपनी चिन को स्क्रैच करते हुए, क्या क्या यही कारण है कि मुझे कभी मेरा सच्चा प्यार नहीं मिला? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ बैठी हुई थी और लड़के भी, काफ़ी सारे स्टूडेंट बैठे थे। वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ एक तरफ देखते हुए काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही थी। उनमें से एक लड़की कहती है, वो रहा वो। एक ब्लू बालों वाली लड़की कहती है, वाओ, चैन यहाँ है, चैन यहाँ है। और हम देखते हैं बगल में हमारा हांची। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतने एपिसोड के बाद, इतने चैप्टर्स के बाद हमें हमारा हांचे दिखाया गया है, पूरे 2 सालों के बाद। लेकिन हमारा हांचे बिल्कुल भी नहीं बदला, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। इडियट। सॉरी सॉरी। और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और शॉक्ड होते हुए नाम लेता है, क्या? चैन? चैन? वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था।
उसके बगल में बैठी हुई एक ब्लू बालों वाली लड़की हमारे हांचे की तरफ मुड़ते हुए कहती है, वाओ, तो तुम यूनिवर्सिटी का सबसे अमीर और सबसे आकर्षक लड़का का बहुत सारी लड़कियां उसके लिए यहाँ आती हैं, मतलब तुम यहाँ पे इतने फेमस इंसान और इतने ज़्यादा पैसे वाले इंसान को देख रहे हो और उसी के लिए ही यहाँ पे इतनी सारी लड़कियां आती हैं। और दूसरी लड़की कहती है, हे अरे गुआन, तुम इतनी देर से क्यों आए। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे गुआन और हमारे चैन को, वो दोनों कितने सुंदर लग रहे थे, खासकर हमारा गुआन, वाव कितना प्यारा है। हमारा गुआन हाथ को सिक करते हुए कहता है, हाय, आह, फ्लावर, हम काफ़ी समय से नहीं मिले हैं, है ना। और यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। चलिए आपसे नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे और अगले चैप्टर में हम देखेंगे क्या होता है, क्या हमारा हांचे और हमारा चैन मिलते हैं और उनके मिलने के बाद होता क्या है। और 2 सालों के बाद, इतना दिनों बाद हमें हमारा चैन और हमारा हांचे दिखाया गया है, तो आपको कैसा लगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। चलिए आपसे नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।